दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजी कंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कह रहा है दो प्रत्याशियों के बीच हुई चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मत मिलता है, 55% उसको वोट मिलता है। अवैध मतों की संख्या कह रहा है कुल मतों का 20% है, यानी जो इनवैलिड वोट हैं उनका कितना है, टोटल का 20% है। कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो यानी 7,500 हो तब दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए अब यहाँ क्योंकि कुल मतों की संख्या यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो यानी 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को, पहले को नहीं दूसरे को पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ वैध और अवैध मत देख लीजिए। देखिए क्या है ये पहला क्वेश्चन। अब यहाँ अवैध मत कितने हैं, तो अवैध मत अब ये बराबर कितना दिया गया है, ये बराबर है यहाँ 20% दिया गया है। यहाँ लिखा है कुल मतों का कितना है, 20% है। अब अगर अवैध 20% है तो वैध कितने हो गए, तो आपको यहाँ निकालना है तो हो जाएगा वैध मतों की संख्या, वैध मतों या वैध मत बराबर कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, ये अवैध मत है और ये क्या है, वैध मत है। चलिए क्योंकि हमें वैध मतों में ही सब सारा काम करना है, अब हम क्या करते हैं, अवैध को छोड़ देते हैं। अब क्योंकि जो पहला पाया है, यानी मान लीजिए कोई उम्मीदवार जो ए है, यानी क्या है, ए को अगर हम यहाँ थोड़ी देख ले, ए को कितना मिला है, यहाँ 55% मिला है, तो बी को कितने मिलेगा, ए को 55 तो बी को 100 - 55 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 45 मिलेगा, यानी 45% मिलेगा। ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैध मतों का कुल वोट हम निकाल लेंगे, कितना वैध मत है उसका कितना वोट है। तो देखिए क्योंकि वैध मत जो है वो 80% है, यानी टोटल का 80% तो हम क्या है, वैध मतों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैध मतों की संख्या हो जाएगा वैध मतों की संख्या, और ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ है पूरे का 80%, तो यहाँ निकालेंगे, यहाँ 7,500 है, इसका हम 80% लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे। चलिए ये देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हुआ, 75 का 80 में गुणा करेंगे तो आपको यहाँ 6,000 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ जीरो है, एक जीरो पहले हमने बढ़ा दिया, फिर 8 का 5 में गुणा किया, 8 45 हो गया, जीरो बढ़ाया, हासिल आया 4 आया, फिर 7 8 56 होता है और 56 4 60 होता है, इसलिए हमने यहाँ 60 कितना लिख दिया, 6,000 लिख दिया। चलिए जो यह क्या है, वैध मतों की संख्या हो गई। अब हमें क्योंकि वैध मतों का कितना है, 55% प्राप्त किया है, तो लेकिन दूसरे का पूछ रहा है, तो दूसरे ने कितना परसेंट प्राप्त किया है, 45% प्राप्त किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरे उम्मीदवार को यानी बी का, यानी बी के मतों की संख्या है, यहाँ लिखेंगे बी के मतों की संख्या, मतों की ये संख्या, ये बराबर कितना हो जाएगा, टोटल का मतलब जो वैध मत है उसका 45%, तो यहाँ हो जाएगा 6,000 और गुणे यहाँ 45%, 45% मतलब परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, और इससे ये क्या होगा, डबल जीरो कैंसिल हुआ, 60 का मल्टीप्लाई 45 करेंगे, कितना आएगा, देखिए यहाँ एक जीरो है तो आप यहाँ डायरेक्ट एक जीरो बढ़ा दीजिए, फिर क्या है 6 का गुणा 5 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, हासिल आया 3 हो गया, फिर 6 चौक 24 3 27 हो गया, और इस तरीके से क्या है, यहाँ 2700 आ रहा है। इसका क्या है, जो वैध मत बी के मतों की संख्या कितनी है, 2700 है, जो कि यहाँ ए वाले में मैच करिए, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्या करना है, यहाँ देखेंगे वैध मत कितने हैं, अवैध मत कितने हैं, हमें अवैध मतों से मतलब नहीं है, बस क्या करेंगे, हम वैध मत निकाल लेंगे, परसेंट निकालेंगे। अगर वैध मतों की संख्या दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम 100 में से माइनस कर देते हैं, वैध मत आ जाता है। फिर यहाँ कुल मतों का अगर कुल मत दिया है तो सबसे अच्छी बात है, तो क्या करेंगे, कुल मतों की संख्या जो है वैध मतों को निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए कुल मत यहाँ 7,500 है, वैध मत 80%, तो 7,500 का 80% निकालेंगे तो 600 आया। अब ए को 55% मिला है तो बी को कितना मिला है, 45% मिलेगा, तो क्या है, बी के मतों की संख्या निकाल लेते हैं, यानी जो वैध मत हैं, तो वैध मत यहाँ 6,000 हैं, तो 6,000 का 45% निकालेंगे तो आएगा 2700, जो कि ए वाले में मैच कर रहा है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, दो उम्मीदवार हैं उनके बीच में चुनाव हो रहा है, और कह रहा है कि चुनाव में 75% यानी 75% मतदाताओं ने यानी वोटर्स ने अपने मत डाले हैं। क्योंकि देखिए अगर वोट पड़ता है तो 100% वोट कभी पड़ता ही नहीं है, 60 70 80 90 पड़ जाएगा, लेकिन 100% नहीं पड़ेगा। तो 100 में से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का यूज़ किया है।
अब देखिए, अगर मान लेते हैं इसमें एक चीज़ और है ध्यान देने वाली, यहाँ संख्याओं मतलब पूरी जो पूरा वोट है यानी टोटल वोट नहीं दिया गया है, तो हम क्या है जो टोटल वोट है उसको हम मान लेते हैं x है। मान लीजिए क्या है जो टोटल वोट है वो कितना है x है, मतदाताओं की जो पूरी संख्या है टोटल संख्या है वह कितनी है x है, ठीक है। अब क्योंकि कह रहा है टोटल का 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, तो क्या अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ लिखेंगे 75, यहाँ बटा कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 75% है, परसेंट को हटाते हैं जी, उसको नीचे 100 लिखते हैं। देखिए 25 काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौका 100, ये x गुणा यहाँ 3 में करेंगे हो जाएगा यहाँ 3x, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब इतने लोगों ने वो डाला है। फिर कह रहा है लेकिन उसमें 2% मत जो हैं वोट जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो जब 2% अवैध हैं तो वैध कितने होंगे, 98% होंगे। तो 100 में से अगर हम 98% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो 98 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 98, ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा हम बटे कितना 100 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो इसको देखिए 98 अगर यहाँ लिख दें 98 और बटा कितना 100, इसको 2 से काटेंगे यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 49। तो यहाँ डायरेक्ट हम जो 98 है यहाँ कितना लिख देते हैं 49 और बटा कितना हो जाएगा यहाँ 50, ठीक है। ये क्या है वैध मत हो गया है, इतना कुल मिला के कितना हो गया वैध मत हो गया। अब कह रहा है कि वैध मतों का जो दूसरा उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को इतना मत कितना 9261 मत मिले हैं, जो परसेंट में क्या है जो वैध मतों का कितना है 75% है। तो क्या करिए अब, यानी जो ये क्या है वैध मत है, अब वैध मतों का 75% मिला है, यानी इसका 75% मिला है। तो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड 75 और बटा है कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 75% है, परसेंट को हटाएंगे यहाँ 100 आएगा। अब इतना करने के बाद उसको जो मिलता है वो 9261 मिलता है। कितना मिलता है 9261 मिलता है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ 3 से काट दीजिए, देखिए 25 से काटिए, 25 3 75 और 25 चौका 100 हो गया। ये देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 त्रिक 9 हो गया। 3 त्रिक 9 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 9, अब 9 दहा में 90, 2 92 यानी 9 दहा में 90 हो गया, 2 92 यहाँ 26 हो गया, 9 दूनी 18, 18 का 26, 18 कितना 26, इसका मतलब 18 8 26, तो एक यहाँ हो गया, यहाँ 81 हो गया। तो 9 9 यहाँ कितना हो गया 81 हो गया, यानी 1000 कितना आया 29 आया। अब यहाँ कितना है 49 है, 7 से काट दीजिए, 7 7 49 होता है। यहाँ देखिए 7 1 के 7, 7 3 10 होता है, 3 बचा 32 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 28 का कितना 32 4 32, तो यहाँ 49 हो गया, 7 7 49 हो गया। फिर यहाँ 7 बचा है, फिर 7 से इसको काट दीजिए, 7 काटेंगे देखिए 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 1 के 7 21 हो गया। अब नीचे क्या बचे हैं, नीचे बचा है 4, यहाँ बचा है कितना 50 बचा है, यहाँ 4 बचा है। तो क्या करेंगे 4 चौक 16 गुणे 50 कर देंगे और गुणे यहाँ कितना 21 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, यानी यहाँ x भी है तो ये x बराबर, क्योंकि ऊपर वाला सब कट गए हैं। अब हम नीचे वाला क्या है ये 4 और 50 का मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 21 में कर दे रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा आपका 21 गुणे यहाँ 16 और गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 25 80, तो ये बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा यहाँ 21 और गुणे हो जाएगा यहाँ 800 हो गया, ठीक है। 16 25 80 एक डबल जीरो है, यहाँ एक जीरो है, डबल जीरो हो जाएगा 80 हो जाएगा, 800 हो गया। अब 800 को मल्टीप्लाई इसमें 21 में कर देंगे तो आपको यहाँ हो जाएगा x बराबर 16800 मत क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा, क्योंकि आपने टोटल को x माना है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, तो ये क्या है, ये पंजीकृत मतदाता हो गए कितने 16800 हो गए, जो कि क्या है यहाँ सी वाला मैच कर रहा है और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से मिलता है तो सबसे पहले आप उसमें वैध उम्मीदवार और अवैध उम्मीदवार को निकाल देंगे, अलग कर देंगे। हमें वैध उम्मीदवार से मतलब है तो अवैध को माइनस करने के बाद जो वैध मिलता है उसका हम निकालते जाएंगे। अगर टोटल दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो टोटल हम निकालते हैं। जिसका पूछा है यहाँ देखिए टोटल ही पूछ लिया है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं टोटल निकाल रहे हैं। तो टोटल कैसे निकाला गया है, तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि मान लीजिए टोटल एक्स है, अब टोटल एक्स है तो उसका जितना परसेंट पड़ा है तो उसको निकाल लीजिए। 75% पड़ा है तो 75% निकाल लिया गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है 75% निकालें कितना आया 3/4 आया। फिर अब वैध मत
2% अवैध हैं तो वैध मत कितने होंगे, 98% होंगे। तो इसका मतलब है जो टोटल यहाँ पड़ा है उसका कितना है, 98% है। 98 निकालेंगे, फिर यहाँ देखिए 49/50 आया। फिर कह रहा है अब वो वैध मत हो गए, वैध मतों का 75% उसने पाया है, और इतना करने के बाद उसको कितना मिला है, 9261 मिला है। यानी 9261 यानी 75/100 करेंगे, 75 को काटेंगे 25 से, और फिर हो जाएगा 75 सॉरी 25 से 75 और 25 से 100, यानी सॉल्व करेंगे आपको कितना मिलेगा, 16,800। तो इस तरीके से आज बस इतना ही। आपको मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।